मगध बिहार टीवी में आपका स्वागत है। आप सबका अपना न्यूज चैनल डायरेक्टर भारती बाबू। देखिए, दो समुदाय के बीच में आपसी मतभेद हुआ था कहीं जुलूस को लेकर। आज देखिए थाना पर आकर शांतिपूर्वक इन्होंने गला से गला मिल रहे हैं। यहाँ पर सीओ साहब भी हैं, थाना अध्यक्ष महोदय हैं और पूरे रघवा चक के पूरे पंचायत प्रतिनिधि जो भी हैं आपका उस एरिया का सब आए हुए जिला परिषद जी हैं। सारे लोग मामला के कहीं कहीं मटराई किए हैं और आज गला मिला जा रहा है। ये कहा जाए सीओ साहब और थाना अध्यक्ष को बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें कि भाईचारा में फिर से बदल दिए। कहीं कहीं जो चिंगारी फैला था वो आग को बुझाने को काम किए, तत्परता से काम लेते हुए जो इन्होंने काम किए हैं। देखिए थाना पर पूरा आपको देखिए यहाँ पर लगे हुए हैं सब आदमी हैं। आपका पूर्व मुखिया रविंदर जी हैं, सरपंच साहब हैं, चंदेश्वर जी हैं और देखिए सभी लोग गणमान्य व्यक्ति जो उस पंचायत के हैं, उस गांव के हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। तो एक बार गला फिर से मिल जाइए आप लोग। चलिए बातचीत हुई। ये जानकारी जो है यहाँ पे अंचल अधिकारी फतेहपुर मौजूद हैं, थाना प्रभारी भी मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि दोनों अधिकारियों के लिए आप लोग भी एक बार ताली बजा दीजिएगा, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरह से तत्परता से एक्शन लिया, बड़ी घटना जो है वो होने से बच गई। क्योंकि देखिए दोनों पक्ष में कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व के लोग थे, तत्काल कार्रवाई करके जो है वो गिरफ्तारी हुई और 6 लोगों को जो है वो जेल भेजा गया है। हमारे साथ अंचल अधिकारी मौजूद है। घटना कैसे हुई सर और किस तरह से आप लोगों ने जो है वो एक्शन लिया, थोड़ा बताएंगे। हमें जैसे ही घटना की सूचना मिली, हम लोग सभी थाना प्रभारी के साथ वहां पहुंचे और तत्काल रूप से वहां कैंप करते हुए चीज़ों को जानने के प्रयास किए और उसके बाद वहां जो भी लोग थे जनप्रतिनिधि, वहां एसडीओ सर और एसडीपीओ सर के साथ भी एक शांति समिति, वहां भी हम लोग मीटिंग किए। उसके बाद बाकी जो कानूनी कार्रवाई था वो किए। उसके तत्काल उपरांत आज जो थाना पर हम लोग दोनों पक्षों के गणमान्य जो भी लोग थे उन लोग को बुलाए और शांति समिति का एक बैठक का आयोजन किए, और ताकि आगे भविष्य में उस गांव में इस तरह की घटना न हो, और सभी लोग आपस में सहमति से एक कमेटी का निर्माण किए हैं। जिसके बाद अब जो भी पर्व त्यौहार मनाएंगे ये लोग आपस में बैठकर मीटिंग करते हुए एक बाद में एक लाइसेंस की प्रक्रिया में भी जाएंगे और अच्छी तरह से ये अपने आगे जो भी पर्व त्यौहार आएंगे उसको अच्छे से मनाएंगे। और ये आज की बैठक, शांति समिति की बैठक अच्छा रहा और सभी लोग इसके लिए सहमत होकर आगे कदम बढ़ा रहे हैं। अच्छा, जुलूस में सर लड़ाई का कहाँ से मामला आया? दो समुदाय का बात है। ये तो इस पे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं उचित है, और जो हो गई तो उसके बाद सूचना मिली तो हम लोग पहुँचे। तो खैर ये इन लोग दोनों पक्षों के बीच इस बात को दूर कर लिया गया है, जो भी चीज़। चलिए देखिए, हमारे साथ ये वही थाना प्रभारी प्रशांत कुमार सिंह मौजूद है, जिन्होंने तत्परता दिखाते हुए जो है वो एक्शन लिया और जैसे ही सूचना मिला ये तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। सर, आपकी तत्परता के कारण जो है वो बड़ी घटना जो है वो टली है। आखिर सूचना कैसे मिली और फिर क्या आपने जो है वो एक्शन लिया था? सूचना मिला कि कोई सांप्रदायिक विवाद हो गई है। राम जन्मोत्सव, रामलला के जन्मोत्सव का वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा था और बिना लाइसेंस के जुलूस निकल गई थी। इस जुलूस के लाइसेंस में बिना लाइसेंस के निकलने के बाद में वो मस्जिद के पास से गुजर रही थी। इसी दौरान दोनों पक्ष में थोड़ा सा नोक-झोंक हो गई, फिर रोड़ेबाजी हो गई। इसकी सूचना हमको मिली तो हम लोग पहुँचे, तुरंत मामले को शांत कराए। शांत कराने के बाद में बाकी जख्मी लोगों को हम लोग ट्रीटमेंट कराए हैं और घटनास्थल की जो वीडियो फुटेज प्राप्त हुई है उसके आधार पर हम लोग चिन्हित करके व्यक्तियों पर सभी पे एफआईआर किए हैं। उसमें से 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। आगे वहाँ पे कोई शांत विवाद उत्पन्न ना हो, इसके लिए हम लोग रात में भी शांति समिति की बैठक किए थे और वहाँ पे थोड़ा खोल के बोलने में आज़ादी नहीं थे। रात का समय था तो बहुत लोग नहीं आए थे, तो हम लोग फिर दिन में इसके लिए शांति समिति की बैठक रखे थे। सभी लोगों ने बोला कि थाना पर ही रखिए, तो थाना पर अभी बैठक रखे थे, सभी लोग आए हैं। तो सभी लोगों को बातों को सुना गया, सब विवादों को सॉल्व किया गया। सब लोग आपसी सहमति से कोई भी जुलूस लेके जाने के लिए इससे पहले लाइसेंस लेंगे और जुलूस में अनुमति मिलने के बाद वो लोग सभी, एक कमेटी बनाई गई है शांति समिति की, तो उस कमेटी के माध्यम से उसको संचालित किया जाएगा उस जुलूस को। और जब भी होगा तो लाइसेंस लेने के पहले, प्रक्रिया से पहले इन लोग अपना शांति समिति की बैठक करेंगे, जिसमें वहाँ के लोकल लोग, जनप्रतिनिधि और साथ में हमारे पुलिस से कोई भी पुलिस ऑफिसर भी शामिल रहेगा। अन्य अभी वहाँ पे सभी लोगों पे निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी। सभी लोग जितने भी मैक्सिमम असामाजिक तत्व हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों पे जो है वो एफआईआर हुआ है जो नेम्ड हैं और जो
अज्ञात हैं? 17 लोगों को निम्न प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और 30-35 लोग अज्ञात हैं। उन लोगों को भी चिन्हित करने का कोशिश किया जा रहा है। चिन्हित होने पर उन लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्ष के लोग आज मौजूद हुए हैं थाने पर, क्या बातचीत हुई है? क्या दोनों जो है वो सहमत हैं? दोनों लोगों में से वही कमेटी के गठन की गई है और कमेटी में दोनों लोग सहमत हुए हैं कि प्रबुद्ध व्यक्ति जो हैं, समझदार व्यक्ति जो हैं, सभी मिल के और कोई भी जुलूस होगा उसको एक साथ मिल के पार कराएंगे। दोनों मतलब एक दूसरे का सहयोग करेंगे? दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे। जिस तरह से पहले ये लोग रहते थे साथ में, पहले जैसे रहते थे, आपसी भाईचारा के आधार पे दोनों एक दूसरे को जुलूस के पास करेंगे। क्या दोनों समुदाय का रास्ता एक ही है? जो वैसे ही दिए जुलूस, कोई भी पर्व हो वैसे ही दिया जाएगा? सभी जुलूस को, मुस्लिम लोगों का जो जुलूस है हिंदू के रास्ते से जाते आ रही है। जो जुलूस का लाइसेंस है जिस रास्ते से उसी रास्ते से जाती रहेगी। उसी तरह से हिंदू लोगों का जो जुलूस है जिस रास्ते से गई है आती है उसी रास्ते से आते जाती रहेगी। बस उसमें सुरक्षा का मानक फॉलो करेंगे। ये कमेटी जो बनाई गई, लाइसेंस ठीक है सर, लाइसेंस बिना नहीं करना चाहिए जुलूस। एक मामला आता है कि एक समुदाय दूसरे समुदाय का मस्जिद तक पहुँचता है और लड़ाई की बात होता है, चिंगारी फेंका जाता है, ऐसा क्यों? ये चीज़ें इन लोग मतलब इसी के लिए तो निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। अब बाकी अब इसको नियंत्रित करने का ये कमेटी भी जिम्मेवारी थोड़ा ले रही है, तो आप लोग आपस में सहमति बनाएंगे, इन लोगों के लिए ही अच्छा होगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए दोनों पक्ष के लोग मौजूद हैं। अब हम चाहते हैं कैमरे पे कि दोनों के बीच में समझौता हुआ है, तो एक बार ऑन कैमरा जो है दोनों पक्ष के लोग आपस में गले मिलकर इस मामले को समझौता कर लेंगे। जो लोग आइए और उधर से भी आ जाइए, आप लोग गले मिल लीजिए, आप लोग आपस में दोनों जाइए, और उधर से भी कुछ लोग हैं, आइए। चलिए, ये देखिए, ये सब दोनों पड़ोसी हैं और ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। यहाँ पर थाने में जो है वो मीटिंग कराई गई। क्या संतुष्ट है ना जो प्रभारी ने बताया? किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होगा? कोई त्रुटि नहीं। क्या आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल संतुष्ट है। ये भाई है ना आपके? बिल्कुल, हम लोग कोई ऐसा बात नहीं है। हम लोग हमेशा कुछ लोग इस तरह का माहौल बना तो जो है ना, ये वो तो चले बात से खत्म है ना। हम लोग तो थे नहीं उस वक्त, भाई के जैसा रहना है सब। हम रह ही रहे हैं हम लोग पूरा जिंदगी। तो देखिए, यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि पदाधिकारी ने जिस तरह से एक्शन लिया वो वाकई में काबिले तारीफ है, वरना एक बड़ा जो है वो माहौल जो है वो बिगड़ सकता था। एसडीपीओ जो है वजीरगंज, उसके बाद जो है वो सदर एसडीओ ने भी जो है मामले को संज्ञान में लिया। जिलाधिकारी तक भी मामला पहुंचा, उन्होंने भी जो है वो संज्ञान लिया है। अब दोनों के बीच में जो है समझौता हो गया। किसी प्रकार की जो है वो कोई भी गड़बड़ी अब सामने जो है वो नहीं आएगी। JK 24/7 के लिए मैं समर राठौर, गया से। चलिए।